खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ तस्वुर अब्बास, चेयरमैन वाइस चेयरमैन HP ड्राइवर यूनियन के ज़रिए एहतमाम दावत मुनक्किद की गई। मोहम्मद अरशद, मोहम्मद गफूर, इमरान कादरी, मोहम्मद सलीम भट्टी, मियां तस्वुर अब्बासी और PHB ड्राइवर यूनियन के मेंबरान ने शिरकत की। मोहम्मद इमरान कादरी ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस को आसान किया जाए, ड्राइवरों के तहफ़्फ़ुज़ दूर किए जाएं और 24 घंटे ऑफिस खुले रहने चाहिए। मोहम्मद अरशद ने कहा कि महंगाई बहुत हो चुकी, तनख्वाहें ड्राइवरों की बहुत कम है, हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे, हमारे घरेलू अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। हमारी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, 60 से 70 हज़ार रुपये तक होनी चाहिए। इस वक्त कोठी मालिकान 20 से 35 हज़ार तक दे रहे हैं, उससे गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। कोठी मालिकान ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, बगैर नोटिस दिए ड्राइवरों को घर से निकाल दिया। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि कम अज़ कम 15 दिन का खुशी दरियात जायद छुट्टी कराने से पहले या तो एक माह तनख्वाह दी जाए, क्योंकि नौकरी ढूंढने में बहुत वक्त लग जाता है। ड्राइवरों का बरसरे रोज़गार उनकी नौकरी हुई है। मोहम्मद सलीम भट्टी ने हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि लाहौर में कमीशन लेने वाले बहुत हो चुके और रजिस्टर किया जाए, उनको FBR के नेटवर्क में लिया जाए ताकि हमारे मुल्क का फ़ायदा हो। 40-50 हज़ार तक कमीशन के लिए हैं और ड्राइवरों को जलीलो खार करते हैं। रोज़गार दफ्तरों को रजिस्टर किया जाए, अगर जो रजिस्टर नहीं है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पंजाब से मुतालबा करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स को 24 घंटे खुला रखा जाए और रोड टेस्ट की सहूलत भी 24 घंटे ड्राइवर्स हज़रात को अवेलेबल होनी चाहिए। ये हम हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं। मेरे पास हम हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि ड्राइवरों की जो सैलरी है वो 25, 30, 35 हज़ार चाह रही है, कम अज़ कम 60 से 70 हज़ार रुपये होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो महंगाई है वो ड्राइवरों पर एक बोझ है। ना बिजली बिल, ना दूध और ना किराने के पैसे हम दे रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ पर पढ़ाई नहीं है। तो लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त है कम अज़ कम 70-80 हज़ार रुपये तक सैलरी होनी चाहिए। और मैं भाई अरशद साहब से ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये भी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब तस्वर भाई आपका कि आपकी तवज्जो से हमारी आवाज़ मुकाम वाला तक पहुँच रही है। तो हमारी ये इस्तदा है कि हमारे साथ जो नारवा सलूक किया जाता है ना, उससे दरगुजर किया जाए, हमें इंसान समझा जाए। हमारी भी ज़रूरतें वैसी ही हैं जैसी इन लोगों की हैं। तो हुकाम वाला से हमारी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ दरख्वास्त है कि हमें भी उतने हकूक़ दिए जाएं कि जिससे हमारा भला हो सके। हमारे बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, हमारी सैलरियाँ बहुत कम हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे जो चलान वगैरह होते हैं ना जी, उनमें हमारा काफ़ी सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। अब देखिए एक चलान होता है तो उसका 2000 रुपया फ़ी चलान का है। अब ई चलान हो जाते हैं जी, वो जब पता चलता है तो 10-12 चलान निकले होते हैं। वो बंदा एक सैलरी तो पूरी बंदा चलानों में हो जाती है, और जब चलान हो जाते हैं तो उसके बाद कोई भी सरकारी काम हमारा नहीं होता। उससे भी दरगुजर किया जाए। अच्छी खुराक के लिए जो है ना, उसका एक सिस्टम बनाया जाए, हमें वो दी जाए और हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। ये मेरी इस्तदा है हुकाम बाला से और हुकूमत से है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इतनी तनख्वाहों में हमारे घरों के बजट नहीं बनते। देखिए बीमारी भी साथ में है, शादी खुशी गमी भी साथ में है, और मकान हमारे किरायों के हैं। अब किराया दें, बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, फिर उसके बाद देखिए क्या बचता है, 35-40 हज़ार में बजट नहीं बनते। तो मेरी ये इस्तदा है, इल्तिजा है और दरख्वास्त है हुकाम बाला से कि इसमें जो है ना वो गौर व फिक्र किया जाए और जो नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं ना उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। नोटिफिकेशन जारी तो हो जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। बस यही मैं कहूँगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह